नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अंशिका। महाराष्ट्र में सत्ता की लड़ाई में आखिरकार विजय बीजेपी की हुई और बड़ा दिल दिखाते हुए देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री का पद एकनाथ शिंदे को देकर खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे को बीजेपी और शिंदे ने मिलकर मात दी है, उसके बाद पहली बार उद्धव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साफ कर दिया कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री शिवसेना से नहीं है और उनसे महाराष्ट्र को कोई नहीं छीन सकता है। वहीं दूसरी तरफ 4 जून को शिंदे सरकार को अपना बहुमत साबित करना है, लेकिन उससे पहले ही शिंदे ने अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए महाराष्ट्र के कामों में तेजी और सभी रुके हुए प्रोजेक्ट्स को जल्द शुरू किए जाने की घोषणा की। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि उद्धव को घेरने के लिए बीजेपी और शिंदे का मास्टर प्लान क्या है। इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पहले तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि सीएम पद देवेंद्र फडणवीस को मिलेगा, फिर अब अचानक से शिंदे ने सीएम पद की जिम्मेदारी ले ली और फिर जिस तरह से बीजेपी और शिंदे का गठजोड़ महाराष्ट्र में हुआ है, वो किस तरह से शिवसेना पर भारी पड़ने वाला है, उद्धव ठाकरे पर? देखिए, 2-3 चीजें हैं। अपने देवेंद्र फडणवीस की बात की तो ये कहना पड़ेगा कि किस तरीके की डिसिप्लिन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और चूंकि वो नागपुर से आते हैं तो संघ से वो पहले से ही जुड़े हुए हैं। दूसरी पार्टी में इस तरह की चीज़ें बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगी कि कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुका हो और वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ ले रहा हो। लेकिन आदेश जब संगठन की ओर से होता है तो वो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ती है। तो बड़ा दिल और हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए एक उदाहरण बन करके उभरे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ राजनीति में पेशेंस, जब संगठन के साथ आप जुड़े हुए हो तो आपको जो भी दायित्व दिया जाता है, मंत्री ही क्यों नहीं बनाया जाए, लेकिन अगर आप उस पर खरे उतरते हैं तो ये समझिए कि आपके भविष्य जो है ना, वो बिल्कुल उज्जवल होने वाले हैं। खैर, ये तो देवेंद्र फडणवीस की बात हुई। बड़ा सवाल ये है कि भाई क्या प्लान है। तो प्लान का तो एक पटाक्षेप कल हो गया जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि पालघर की घटना उसको भूला नहीं गया है। तो अभी तो शुरुआत है। दूसरी तरफ एक जो मेट्रो ट्रेन के लिए जो शेड बनना था, उसमें जो फैसले लिए गए उसको बदल दिया गया। तीसरा जो केंद्र सरकार की तरफ से किया गया वो ये कि जो तमाम राजनीति होती है एनसीपी की, वो कोऑपरेटिव के जरिए उसी में लूट खसोट, वो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा अड्डा है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया? केंद्र सरकार ने पैसे रिलीज किए और ये कहा कि कोऑपरेटिव का जितना काम है ऑनलाइन करो, अब सब डिजिटलाइज होगा। जैसे ही ये डिजिटलाइज हुआ, एनसीपी की राजनीति तो बिल्कुल धराशायी हो जाएगी। तो आप देखिए कि किस तरह से ये जो पूरा प्लान बना है, एक कि मराठा राजनीति करने वाले ये दोनों ही पार्टियां, एकनाथ शिंदे स्वयं मराठा हैं और इसलिए ये जो मराठा कार्ड को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने साइडलाइन कर दिया। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से एक ही रात में उद्धव ठाकरे की सरकार को बीजेपी ने उखाड़ फेंका है, उसके बाद भी उद्धव ठाकरे लगातार खड़े हुए हैं बीजेपी के सामने। 16 बागी विधायकों के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। शरद पवार भी ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को मजबूरी में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी है। देखिए, उद्धव ठाकरे को इस बात का डर है कि शिंदे सब कुछ ना उनसे छीन के ले जाए। इसलिए कल, हालांकि वो घर से ज़्यादा निकलते नहीं थे जब वो मुख्यमंत्री थे, कल वो सेना भवन गए। क्यों गए? अपने अधिकार को जताने के लिए। उन्होंने क्यों कहा कि हमारा ये जो शिंदे जो मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन मुख्यमंत्री शिव सैनिक नहीं है। और ये क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं कि उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से उनको वो आदेश मिल जाएगा जिसके जरिए शिंदे को एक अलग गुट
और ओरिजिनल शिवसेना इनके पास, अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 3 तारीख को स्पीकर भी बनना है। स्पीकर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, आपकी सारी जो रणनीति थी वो फेल हो जाएगी, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन का तो आखिरी आदेश वो तो आएगा स्पीकर के पास से ही। अब कुर्सी गई और शिंदे गुट को शिवसेना के रूप में रिकॉग्निशन मिल जाता है, तो पार्टी भी गई, और पार्टी जाएगी तो आप समझिए सेना भवन भी गया, सिंबल भी गया, क्योंकि डेमोक्रेसी का एक अपना सलीका है कि जिसके पास बहुमत है वही ओरिजिनल कहलाएगा। और यही डर, यही खौफ कि आप मराठा राजनीति नहीं कर पाएंगे, आप हिंदुत्व की राजनीति नहीं कर पाएंगे, सिंबल आपके हाथ से चला जाएगा, सरकार तो गई गई, पार्टी भी हाथ से निकल जाएगी। पार्टी हाथ से निकलने का मतलब है पार्टी के जितने भी एसेट्स हैं वो शिंदे के पास आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो डर उद्धव ठाकरे का है वो डर वास्तविक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये इसीलिए कल वो गए थे अर्जी लगाने के लिए कि ये जो बहुमत साबित करने की जो प्रक्रिया चल रही है वो इल्लीगल है, शिंदे ने जो शपथ ली है वो इल्लीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं सुनना है। अब ये सारे फैसले 11 तारीख को जब फाइनल हम इस केस के बारे में सुनेंगे तब हम सुनेंगे, लेकिन तब तक तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी होंगी। और सदन के अंदर अगर एक स्पीकर बैठा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट को भी सदन के अंदर चल रही कार्रवाई में दखल अंदाजी करने का अधिकार नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या जो उद्धव ठाकरे के सामने खड़ी होने वाली है। तो मतलब ये कि जो मास्टर प्लान ये है कि शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें शरद पवार की राजनीति भी खत्म, उद्धव ठाकरे की राजनीति भी खत्म, और कांग्रेस पार्टी तो वैसे ही वहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्लेयर के रूप में काम कर रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि एक तीर से कई शिकार भारतीय जनता पार्टी ने की। जी डॉक्टर साहब, एक बात ये भी है कि महाराष्ट्र में सत्ता की लड़ाई अब सिंबल की लड़ाई तक पहुंच गई है। शिंदे लगातार जिस तरीके के उन्होंने तेवर अपना रखे हैं उसके बाद पूरी संभावना है कि शिवसेना का सिंबल भी उनके पास ही चला जाएगा। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे, जिस तरह से सत्ता तो उन्होंने खो ही दी है, क्या उद्धव ठाकरे अपने सिंबल को बचा पाएंगे? देखिए, वो अगर पार्टी के सब कुछ वही हो जाते हैं तो सिंबल भी जाएगी, इलेक्शन कमीशन, सरकार जिनके पास है, सत्ता, ताकत, यही इस्तेमाल तो हो रहा था, यही तो इस्तेमाल हो रहा था। उद्धव ठाकरे यही तो कर रहे थे, चाहे वो कंगना रनौत के यहाँ बुलडोजर चलाना हो, चाहे अर्नब गोस्वामी को जेल में डालना हो, चाहे कोई भी काम। अब एक एक करके जो खबर आ रही है कि जो पुराने मुद्दे थे वो सब फिर से उनकी जांच होगी। अब तो सचिन वाजे या परमवीर सिंह या अनिल देशमुख या फिर नवाब मलिक, इन लोगों के खिलाफ जितनी भी कार्रवाइयाँ, जितनी चीज़ें हो रही हैं, उसमें दूध का दूध पानी का पानी, उनको बचाने वाला अब तो कोई बचेगा नहीं, सरकार की तरफ से कोई मदद मिलेगी नहीं। दूसरी तरफ एक और बात मैं कह दूं कि चाहे वो सुशांत सिंह का मसला हो, चाहे फिर वो अर्नब गोस्वामी का मसला हो, ये तमाम जो कहानियाँ जो उद्धव ठाकरे सरकार के दौरान सामने आई थी, वो सारे गड़े मुर्दों को फिर से खंगाला जाएगा। और आप देखेंगे कि जिस तेवर की आप बात कर रही हैं एकनाथ शिंदे, वो तो दूसरे मूड में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि हम ही ओरिजिनल शिवसेना हैं, हम ही ओरिजिनल शिव सैनिक हैं। तो ये जो लेगेसी की लड़ाई कि बाला साहब ठाकरे का उत्तराधिकारी कौन, ये उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी मुसीबत। और इस बीच एक और पासा जो फेंका गया है एकनाथ शिंदे के द्वारा कि मन से राज ठाकरे के एक सिर्फ विधायक हैं, समर्थन मिल चुका है,
और ये कह रहे हैं कि 2-2 मंत्री आपके यहाँ से हम बना सकते हैं। तो ये निशाना बीएमसी चुनाव के ऊपर भी है। तो बीएमसी चुनाव में भी उद्धव ठाकरे को अगर हार मिल जाती है, जो लग रहा है बिल्कुल दिन के उजाले की तरह साफ कि बीएमसी चुनाव में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट उसको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, बुरी तरीके से ये लोग हार का सामना करने वाले हैं, तो फिर उद्धव ठाकरे के पास बचेगा क्या? उद्धव ठाकरे के पास कुछ नहीं बचेगा। और जिसके पास पावर है, जिसके पास सत्ता है, उसी के साथ तो संगठन भी जाएगा, उसी के साथ कार्यकर्ता भी जाएंगे, शिव सैनिक भी जाएंगे, और मुंबई के बाहर हर जगह एकनाथ शिंदे। दूसरी एक चीज़ जो सबसे अहम है, अगर एकनाथ शिंदे योगी आदित्यनाथ के तरह फॉर्म में आ जाते हैं, ये बुलडोजर की कार्रवाई और बिल्कुल हिंदुत्व की राह पे चलते हैं, तब तो बड़ी दिक्कत होने वाली है उद्धव ठाकरे के लिए। वो न सिर्फ अभी बैटल को हारेंगे, बल्कि आगे आने वाले कई सालों तक अपने संगठन, अपनी राजनीति को में वो खड़े भी नहीं हो पाएंगे, ऐसी संभावना दिख रही है। जी जी बिल्कुल। बीजेपी और शिंदे की जुगलबंदी ने पहले ही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जमीन हिला दी है। उद्धव के पास ना कुर्सी रही है, ना ही पार्टी। फिर जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा मन दिखाते हुए सीएम पद को त्याग दिया है, जिसकी हर कोई सराहना कर रहा है, ऐसे में अब जब कुर्सी उद्धव के हाथों से फिसल गई तो उन्हें हिंदुत्व की याद आ गई है, जिससे वो पार्टी के नाम को शिंदे के पाले में जाने से बचा लें। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से रातों रात उद्धव की सरकार को उखाड़ फेंका है, उसके बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की आगे की राह अब और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है, जिसका एक उदाहरण तो ठाकरे देख ही चुके हैं। इस विषय पर चर्चा का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।